Good morning, students. Your topic exercise your 4.3. Before going to discuss your exercise 4.3, I am going to tell you about what is vertex and what is angle. Your exercise 4.3 is based on the angles and vertex. What is vertex? वर्टेक्स का मीन होता है कि अगर कोई भी एक ऐसा पॉइंट जिसपे आपकी दो साइड्स आकर मिलती हैं उन्हें वर्टेक्स कहते हैं. द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड इज कॉल्ड द वर्टेक्स. द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू साइड्स, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड वर्टेक्स. दैट मीन्स हमारे पास टू साइड्स है, टू लाइन्स है. अगर वो जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? वर्टेक्स पॉइंट बोला जाता है. दैट मीन्स O A हियर O इज योर वर्टेक्स. O इज वर्टेक्स. यहाँ पे आपके पास देखो दो साइड्स है O एंड A. दूसरी साइड जो साइड है आपके पास O एंड B. O एंड A O एंड B कौन से पॉइंट पर आके मिल रही है? O पे आके मिल रही है. या फिर आप ये कह सकते हो A और B कहाँ पे आके मिल रही है? O पे आके मिल रही है, दोनों लाइन सेगमेंट्स. तो ये आपका क्या है? ये आपका वर्टेक्स है. ऐसे ही हम एंगल्स की बात करते हैं. एंगल्स किससे बने? जो कॉर्नर्स होते हैं वो कॉर्नर्स जिस पर टू साइड्स आकर मीट करती हैं. या फिर हम ये कह सकते हैं जो एंगल्स बनते हैं जब कॉर्नर्स फॉर्म्ड होते हैं. व्हाट इज एंगल्स? Angles are made when corners are formed. यहाँ पे अगर आपके कॉर्नर्स बनते हैं तो वहाँ पे आपके एंगल्स बन जाते हैं. दैट मीन्स जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था A O एंड B. आपके जो एंगल्स मेड होते हैं वहाँ पे कोई ना कोई वर्टेक्स पॉइंट जरूर होता है. यहाँ पे आपका O वर्टेक्स पॉइंट है. अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे एंगल क्या है. अगर यहाँ पे O वर्टेक्स पॉइंट है तो यहाँ पे आपका एंगल भी क्या है? O. बट हम एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं? हम एंगल को राइट कैसे करते हैं? हमें ये देखना होता है हमने स्टार्ट कहाँ से किया. इसको यहाँ से एंड यहाँ से. दैट मीन्स हमने स्टार्ट किया था A से. A O एंड B एंगल A O एंड. स्टूडेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये, अगर आप एंगल को मेंशन कर रहे हैं तो जो आप जो इंटीजर्स या एलिमेंट्स लिख रहे हैं या फिर दो आप साइड्स लिख रहे हैं, जो उसके बीच वाला पॉइंट है वो वर्टेक्स होना चाहिए. या फिर जो एंगल आपने मेंशन किया बीच में वो आना चाहिए और साइड में आप जो दोनों लाइंस जहाँ पे मीट कर रही है वो दोनों लाइंस होंगी साइड में ए बी. यहाँ पे आपके पास लाइन सेगमेंट्स देखो क्या है? ओ ए. दूसरा लाइन सेगमेंट आपके पास क्या है? ओ बी. दैट मीन्स ओ ए और ए बी आपकी कहाँ पे मीट कर रही है? वर्टेक्स पे. और आपके पास यहाँ पे वर्टेक्स क्या है? ओ ए ओ बी मीट कर रही है ओ पे. तो आपके यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो ओ है. दैट मीन्स आपका एंगल किस पे बन रहा है? आपका कॉर्नर कहाँ पे फॉर्म हुआ है? यहाँ से ये आपका जो एंगल चल के आपका यहाँ पे कॉर्नर बना है. अब हम एंगल को क्या कह सकते हैं? एंगल को. बट अगर हम इसे क्लियरली वे से डिफाइन करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास दोनों लाइन सेगमेंट होती हैं तो O पॉइंट अगर इन बिटवीन है तो हमें इसे राइट भी इन बिटवीन ही करना है. A O B जो आपका एंगल है वो बिल्कुल मिडल में आना चाहिए, जो दोनों आपके पास लाइन सेगमेंट्स. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर एक्सरसाइज 4.3. आपके पास यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ किया गया है जिसमें आपको आपके एंगल्स बताने हैं. यहाँ पे आपको एंगल्स बताना है. अब आप कहीं भी देखो, यहाँ पे देखो ये आपका मीटिंग पॉइंट है A. ये आपका दोनों लाइंस का मीटिंग पॉइंट है B. ये दोनों लाइन का मीटिंग पॉइंट है C. और इन दोनों लाइन का मीटिंग पॉइंट है D, जिन्हें हम वर्टेक्स भी कहते हैं. और यहाँ पे जो क्या बन रही है, यहाँ पे सभी पे कॉर्नर्स फॉर्म्ड हो रही है. दैट मीन्स A, B, C और D हमारे क्या है?
एंगल। बट अगर हम ए को राइट करेंगे एंगल ए को, तो हम कैसे राइट कर सकते हैं? हमें ये देखना है कि ए की दोनों साइड कौन से लाइन सेगमेंट, देखो ए की दोनों साइड ए बी एंड ए डी, दैट मीन्स ए इन बिटवीन होगा बी ए डी। वो कॉर्नर जहाँ पे फॉर्म्ड हो रहे हैं उन कॉर्नर के दोनों साइड पे जो पॉइंट है उन दोनों पॉइंट के इन बिटवीन आएगा हमारा वर्टेक्स पॉइंट, दैट मीन्स हमारा एंगल। अब हमारे पास कौन सा एंगल है? एंगल बी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एंगल बी, कॉर्नर कहाँ पे बन रहा है? सी और ए के बीच में बन रहा है हमारा कॉर्नर बी, दैट मीन्स ए सी बी, ए सी और नाउ ये थर्ड एंगल इज सी। यहाँ पे हमारे पास क्या है? सी। हम इसे जो बी ए डी है हम उसे डी ए और बी भी कह सकते हैं, बट जो हमारा डी है वो इन बिटवीन रहेगा। उसमें हमने इसलिए इसे ऐसा लिखा है क्योंकि अगर हम स्टार्ट करें, डायग्राम को स्टार्ट करते हैं तो हम ए से स्टार्ट करेंगे, फिर बी, फिर सी और फिर डी। आपको भी इसी सीक्वेंस वाइज अगर आप करोगे तो आपको जो एंगल्स है वो फाइंड आउट करने में बहुत ईजी होगा। अब हमें सी को, सी किनके इन बिटवीन है? डी और बी के, तो हमें सी का बी और डी के इन बिटवीन है, दैट मीन्स बी सी और नाउ योर एंगल इज डी। डी किनके इन बिटवीन है? सी और ए के, सी डी और ए। हमारे पास ये चार एंगल फॉर्म हुए हैं बाय दिस फिगर। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डायग्राम आपको गिवन है, तो आपको यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, नेम द पॉइंट एस, और उसके बाद में हमें आप कुछ क्वेश्चंस पुट किए गए हैं। सबसे पहले आपका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास डायग्राम है, इसमें बिटवीन लाइन है ओ बी और ई, ए एफ और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी ड्रॉ किए गए हैं उन एंगल्स के बीच में और उन एंगल के एक्सटीरियर और इंटीरियर साइड पे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेकंड का वो क्या है? इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई, इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई, हमें यहाँ पे जो एंगल डी ओ ए ई, डी और ई के यहाँ पे डी है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे। स्टूडेंट्स आपको पता होता है कि इंटीरियर होता है जो बीच में आता है, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कोई एक स्क्वायर आपको ड्रॉ किया गया। अब आपके पास पूछा जाए, आपके पास दो पॉइंट है, ये ए है ये बी है। अगर पूछा जाए कि यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट कौन सा है, इंटीरियर पॉइंट जो पॉइंट उसके बीच में आ रहा है वो हमारा इंटीरियर पॉइंट है, यहाँ पे बी इंटीरियर पॉइंट है, और एक्सटीरियर पॉइंट वो है जो कि इसके बाहर हो, तो हमारा एक्सटीरियर पॉइंट बी है और इंटीरियर पॉइंट ए। हमें सिमिलर ही इसके इस क्वेश्चन को करना है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें डी ओ ई की इंटीरियर पूछा है, डी ओ और ई। हमारे पास इस एंगल के बीच में क्या है? यहाँ पे कोई पॉइंट पूछा, आपको इस एंगल के बीच में कौन सा पॉइंट दिख रहा है? इन बिटवीन ए, दैट मीन्स योर फर्स्ट आंसर इज ए। Now your second question is, in the exterior of angle EOF, एंगल EOF। अब हमें E और F देखना है। EOF उन्होंने पूछा है इनके एक्सटीरियर में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं। हमारे पास एंगल है EO और F। अब अगर सिर्फ इतने एंगल को देखा जाए, ए भी इस एंगल से बाहर है, सी भी इस एंगल से बाहर है और डी भी, हमें सिर्फ पॉइंट्स को देखना है। जो बी पॉइंट है वो इसके ऊपर है, बी पॉइंट इस एंगल के ऊपर है, बट सी भी इससे बाहर है, ए भी इस एंगल से बाहर है, और जो हमारा डी पॉइंट है वो भी इस एंगल से बाहर है। तो एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट है? ए, सी और डी। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज, on angle EOF, on angle EOF। अगेन हमारे पास एंगल है EOF, और हमें ये देखना है कि जो एंगल EOF है उस पे उसके ऊपर हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। EOF
और एफ के ऊपर कौन कौन से पॉइंट है। सबसे बड़ी बात है इसके ऊपर ये खुद भी 3 पॉइंट आ रहे हैं, ई भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है और एफ भी आ रहा है। इस पर ई ओ एफ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो ओ भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है, और जो फोर्थ पॉइंट है वो कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। इसके ऊपर पूछा गया है, ना इससे बाहर ना इससे अंदर, इसके ऊपर जो पॉइंट है, और वो पॉइंट हमें साफ दिख रहे हैं, ई बी एफ, ई बी एफ, ई बी और एफ और ओ। ओके स्टूडेंट, नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव। यहाँ पे आपको एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व योर थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट ऑफ योर थर्ड क्वेश्चन इज वन पॉइंट इन कॉमन। हमें एक ऐसे टू एंगल्स ड्रॉ करने हैं, सिंगल नहीं बल्कि हमें टू एंगल्स ड्रॉ करनी है जिसमें एक पॉइंट है वो कॉमन होना चाहिए। दो एंगल्स ड्रॉ करने हैं उसमें एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। दैट इज योर एंगल ए ओ और ये आपका दूसरा एंगल है बी। अब देखो आपका जो फर्स्ट एंगल है दैट इज ए ओ बी। ओके, नाउ योर सेकंड एंगल इज ए ओ एंड बी, ए ओ एंड बी। अब इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है, ओ। दैट मीन्स वन कॉमन पॉइंट इन टू एंगल्स, ओ इज कॉमन पॉइंट। तो ओ हमारा कॉमन पॉइंट आ गया इन दोनों एंगल्स के बीच में। सेकंड क्वेश्चन इज टू पॉइंट्स इन अ कॉमन। अब हमारे पास दो पॉइंट कॉमन होने चाहिए एक एंगल। अब हम दो पॉइंट कौन से कॉमन कर सकते हैं, आप इसी को अच्छे से देखो स्टूडेंट। ये पॉइंट, इसे पॉइंट बना देते हैं। अब आपके पास इसी में देखो, सेकंड क्वेश्चन के इसी में देख लेना, आपके पास फर्स्ट एंगल ये है ए ओ बी और सेकंड एंगल है ए ओ डी। अब यहाँ पे आपके पास ओ एक कॉमन पॉइंट है, बट एक चीज देखो, इन दोनों में ओ के अलावा एक और भी कॉमन पॉइंट है, वो है ए ओ और बी और डी की दो सेपरेट पॉइंट्स थे हमारे पास। दैट मीन्स ओ और ए दोनों ही कॉमन एंगल है, दोनों ही कॉमन पॉइंट है इन दोनों एंगल्स में से। दैट मीन्स आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो ओ एंड ए आर टू कॉमन पॉइंट्स, आर टू कॉमन। फर्स्ट में हमारे पास एक पूछा था तो हमने ओ को डिस्क्राइब कर दिया, दूसरे में हमारे पास दो कॉमन पॉइंट पूछा था तो हमने दोनों को राइट कर दिया। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज 3 पॉइंट्स इन कॉमन। 3 पॉइंट है वो कॉमन में आने चाहिए। मैं आपको इसी एंगल पे बताने जा रही हूँ। आप इस लाइन को थोड़ा और लेंथी कर दीजिए। हमने उसी एक कॉमन लाइन पे, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन दोनों एंगल्स में पॉइंट भी कॉमन आने के साथ साथ में एक लाइन भी कॉमन आ रही है, और वो लाइन कौन सी है, ओ ए। आप उस लाइन को नेम दे सकते हैं ओ ए। जो लाइन है वो इन दोनों एंगल्स में कॉमन आ रही है। दैट मीन्स अगर हमें कोई 2 से 3, 4, 5 जितने भी पॉइंट अगर कॉमन करने हैं तो हम उस कॉमन लाइन पे कितने भी पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, और वो जो कॉमन लाइन पे हमारे पॉइंट्स ड्रॉ होंगे वो सभी पॉइंट्स हमारे कॉमन पॉइंट्स होंगे। तो हम इसमें कह सकते हैं ओ ई एंड ए आर कॉमन पॉइंट, कॉमन। अब हमारे पास यहाँ पे 3 कॉमन पॉइंट हो चुके हैं। नाउ योर फोर्थ क्वेश्चन इज 4 पॉइंट्स इन कॉमन। अगर आपको 4 पॉइंट्स लेना है कॉमन में तो आप यहाँ पे एक और पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए, एफ ए ई एफ ओ ई एफ ए एंड ए आर कॉमन पॉइंट्स, आर कॉमन पॉइंट्स। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, तो ये आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। सिर्फ आपको एक ज़्यादा पॉइंट ड्रॉ करना है, बट वो होना चाहिए कि ये पॉइंट्स आपके कॉमन लाइन पे ही होने चाहिए, तभी ये दोनों एंगल्स के जो बीच में है वो कॉमन आए। नाउ योर ई क्वेश्चन इज 1 रे इन कॉमन। स्टूडेंट्स एक चीज़ को अच्छे से देखो, 1 रे मीन्स आपकी ऐसी जो 1 लाइन है वो कॉमन है।
मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि यहाँ पे आपकी एक लाइन बिल्कुल कॉमन है, दैट मीन्स जो आपकी रे ओ रे है वो कॉमन है, इज अ कॉमन। ये कॉमन लाइन है और ये कॉमन, दोनों एंगल्स के बीच में सिर्फ यही एक रे कॉमन आती है और इसी रे पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सभी पॉइंट्स इन दोनों एंगल्स के बीच में कॉमन है। Now thank you student. In your next video we will discuss about your exercise 4.4.